विगत कक्षा में हम राष्ट्रपति का निर्वाचन या राष्ट्रपति का चुनाव के संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी, जिसके अंतर्गत हम ये चर्चा कर चुके थे कि राष्ट्रपति का चुनाव या निर्वाचन जो है वो एक निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के तहत राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उसके सदस्यगण इस प्रकार हैं कि लोकसभा तथा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एवं राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यगण ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन हम ये भी चर्चा पूर्व में कर चुके थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष या परोक्ष या इनडायरेक्ट विधि द्वारा संपन्न होता है, अर्थात भारत का राष्ट्रपति प्रत्यक्षतः जनता द्वारा निर्वाचित नहीं होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के माध्यम से होता है। यहाँ पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से आशय या अभिप्राय यह है कि प्रत्येक सदस्य यानी निर्वाचक मंडल के जो प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य भार निर्धारित करने से है। ये जो मत भार है ये वर्ष 1971 की जनगणना के आधार पर राज्य की विधानसभाओं के सदस्यों अर्थात विधायकों तत्पश्चात आफ्टर देन संसद सदस्यों अर्थात सांसदों की संख्या पर निर्धारित किया गया है। राज्य की विधानसभा के सदस्य का मतभार या मूल्य निकालने हेतु एक सूत्र अपनाया जाता है जो इस प्रकार है कि राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भाग 1000 आधार वर्ष 1971 की जनगणना। राज्य विधानसभा के सदस्य का मतभार या मूल्य भार ज्ञात करने के पश्चात उसका सूत्र प्रयुक्त करने के पश्चात संसद सदस्यों का मतभार या मूल्य भार निकालते हैं। हम ये जानते हैं कि भारत की संसद के जो सांसद हैं निर्वाचित सांसद हैं वो लोकसभा में निर्वाचित सांसद हैं 543 यानी 543 और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 233। तो इस प्रकार भारत की संसद के निर्वाचित सदस्यगण कुल हुए 543 प्लस 233 कुल 776। इस प्रकार एक सांसद के मत का भार निकालने हेतु यह सूत्र अपनाया जाता है कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का भार बटा संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। इसका अभिप्राय ये हुआ कि एक सांसद के मत का भार या मत का मूल्य यदि ज्ञात करना है तो भारत के जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों के जो निर्वाचित विधायक हैं उन निर्वाचित विधायकों के मतों का भार और उस मतों का भार में जो संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, जैसा कि हम उल्लेख कर चुके हैं कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 543 और राज्यसभा में निर्वाचित सदस्य हैं 233। तो इस प्रकार सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का भार जो निकल करके सामने आता है वह है 5,49,474 और संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या है 776। 543 प्लस 233 बराबर 776। अब चूँकि एक सांसद के मत का भार का सूत्र यह है कि सभी राज्यों के निर्वाचित विधायकों के मतों का भार बटा संसद में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या, तो 5,49,474 बटा 776 यदि इसका हल निकालते हैं तो ये निकलेगा 708। इस प्रकार एक सांसद के मत का भार हुआ 708। अब चूँकि
कुल सांसदों के या सांसदों के कुल मतों का भार ज्ञात करना है। तो चूँकि कुल सांसद जो निर्वाचित सांसद हैं वो हैं 776 गुणन एक सांसद के मत का भार हम पूर्व में निकाल चुके हैं 776 गुणन 708 इज इक्वल टू समान है बराबर है 5,49,408। इस प्रकार राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित सभी सदस्यों का मतभार ये हुआ। चूँकि राज्य विधानसभा के सदस्यों का कुल मतभार जो था वो 5,49,474 और सांसदों के कुल मतों का भार है 5,49,408। तो 5,49,474 प्लस 5,49,408 इज इक्वल टू समान है बराबर है 10,98,882। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन में सम्मिलित सभी सदस्यों का मतभार 10,98,882 हुआ।